लो, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो एक माँ की थी जो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए दौड़ रही है। दोनों आँख घायल, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट, गर्दन की हड्डी टूटी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी, पेट पर भी चोट, प्राइवेट पार्ट पे भी खून बह रहा था। स्वतंत्र दिवस पर सभी अपनी स्वतंत्रता की खुशी बना रहे थे और किसी परिवार की खुशियां छीन गई। अस्पताल में 9 अगस्त को 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला। शुरुआत में अस्पताल ने आत्महत्या का दावा दिया था, लेकिन तब उनके सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि यह दावा तत्कालीन प्रिंसिपल के संदीप घोष के कार्यालय में से आया था। कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की के साथ हुआ हादसा थी, बेटी किसी की और बहन किसी की, आज बन के रह गई दास्ता। कौन देगा जवाब उस बात का, मंजर दर्दनाक उस रात का, खुशी वालों की माया है रुकती ना, शायद उनका भी इसमें हाथ था, करा उसने सुसाइड जवाब था, झूठ बोला था जिससे वो बात था, खून खोलता न्याय आज मांगता। कौन देगा जवाब उस बात का, रात का गुजरी जो उस पे थी मांग, हिसाब रखी की उस कमरे में दोषी जो साथ था, टांगे भी तोड़ी और हाथ भी तोड़े थी, लड़की अकेली क्या ये उसका बाप था। जाग हाँ, पूरे बदन पे निशान थे, सब छोड़ दू दर्द पे ध्यान दे, सोच रही होगी जो जाने बचाती थी जान से, उसे ही मार रहे, मारा इतना के थे उसके प्राण गए, खड़े 3 घंटे बाबा थे बाहर रहे, लोग पर्दा सबूत पे डाल रहे ताकि उन पे ना कोई भी ध्यान दे, तभी लड़की की आंख में कांच थे, लड़की आंसू में डूबी आराज है, सोचे कैसा ये मेरा समाज है, जहाँ पे मेरी ना कोई आवाज है, जहाँ डर हर महिला में आज है, लगा दामन पे सबके गुस्ताख है, पर दरिंदों की गलती भी माफ है, साफ है, लगे उसे सारे हैवान है, उसे लगे खतरे में जान है, न जाने कौन अच्छा इंसान है, लगना फिर डर उसको सबसे ये आम है, लाचार आज फिर से वो घर वाले खड़े हैं, बेटी तो उनकी है जा चुकी याद के नाम पे, खून में रंगे और कुछ दूल्हे कपड़े ही पड़े हैं, और सुना बड़ा है वो रास्ता जहाँ गूंजेगी सालों तक रास्ता, तभी पूछूं मैं सबसे एक बात, आज कौन देगा जवाब उस बात का, कौन देगा जवाब। पीड़िता के माता पिता के अनुसार उन्हें 9 अगस्त की सुबह 2 कॉल आए थे। पहली कॉल में बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। जो दर्दनाक, जो खौफनाक हादसा हो रहा है और हम सब सो रहे हैं, पूरा देश सो रहा है, हर कोई सो रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को नौकरी में होना चाहिए, लड़कियों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस टाइकून बनना है, और एक तरफ एक बच्ची इतने स्ट्रगल के बाद 7-8 साल का ये पूरा स्ट्रगल हो जाता है, 11 क्लास से जोड़ो तो 10 साल का पूरा स्ट्रगल, इसके बाद वो एक जॉब पे जाती है जहाँ 36 घंटे की नौकरी है, जहाँ आप खाना खाने के लिए घर नहीं जा सकते, जहाँ आपको सोना है तो वहीं आसपास कहीं बिस्तर है, कहीं एक चेयर लगी है, उस पर बैठ के ऐसे सो रहा है बेचारा। उस हालत में उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ। उनके कुछ देर बाद ही दूसरा कॉल आता है और उन्हें सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी की आत्महत्या कर ली गई है। ये खबर सुनकर परिवार और सहकर्मियों को झटका लगा। सुबह करीब 9 बजे शव मिला और माता पिता को सूचित किए जाने के बीच 2 घंटे की देरी क्यों की गई, इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी मां ना खोती, उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। उसी सेमिनार हॉल में एक बैठक बुलाई जाती है जहां शव मिला था। बैठक में उसके कम से कम 2 बाहरी लोग और अस्पताल के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। सीबीआई की सच पता करने की जुटी हुई है और हत्या से पहले की रात को घटनाओं के सिलसिलों को भी जोड़ा गया। सीबीआई 4 सहकर्मी को लाइट डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना होगा। जो मुख्य आरोपी है उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट जेल में ही होगा। हम सबके एक ही गुजारिश है कि इस पर इंसाफ मिलने में देर न लगे। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने